नमस्कार। करंट अफेयर्स वन लाइनर सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। हम लोग पिछले 8 महीनों के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। भारत का पहला जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में। देखिए, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, आवाज़ सही नहीं आएगी, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगला है, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद कौन सा है? इंद्रजाल इसका नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जापानी शैली में निर्मित जैन गार्डन और काइजन एकेडमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद में। रेबीज वायरस मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन बना? गोवा। पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको जीएम कहते हैं, रबड़ का पौधा कहाँ पर लगाया गया है? असम के गुवाहाटी में। अगला, भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन है? मावया सुदन। ओके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस बार भी 21 जून को मनाया गया और इस वर्ष की थीम थी योगा फॉर वेलनेस। अगला है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में। जान है तो जहान है कार्यक्रम, ये ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना टीकाकरण हेतु चलाया गया कार्यक्रम है। अगला, डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? असम है। अगला, आयुष्मान भारत। अगला है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में शीर्ष राज्य भारत में कर्नाटक है। अगला, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन है? आश्रिता वी ओलेटी। अगला है, नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट्स प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बना? बेंगलुरु का कैंपागोडा हवाई अड्डा। अगला है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना के बीच पहला सैन्य अभ्यास कहाँ पर किया गया? अदन की खाड़ी में किया गया, इंपॉर्टेंट है। ओके। अगला है, भारत की पहली मेडिकल ड्रोन डिलीवरी सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? इसका ट्रायल हुआ है बेंगलुरु में। अगला है, मई 2021 में भारत में 2 तूफान आए थे, दोनों का नाम याद रखना जरूरी है। पहला तूफान था ताउते, जो अरब सागर में आया था, और दूसरा था याश, ये बंगाल की खाड़ी में आया था। अगला है, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा बंदर जनगणना का आयोजन किस राज्य में किया गया? हरियाणा में। अगला है, ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? पंजाब है। अगला है, राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। देखिए, जो घटनाएं पहली बार होती हैं वो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगला है, भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने वाला पहला गैर क्वाड देश कौन सा है? रूस। ओके। देखिए, ये जो करंट अफेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसकी आपको कंप्लीट पूरे 1 साल की PDF चाहिए तो आपको 9451900992 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके संपर्क कर लीजिए, वहाँ पर आपको पूरी PDF नोट्स मिल जाएगी। अगला है, भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पर लगा है? मुंबई में। सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो गया। वे क्या थे? वे एक पर्यावरणविद थे और चिपको आंदोलन के संस्थापक थे। अगला है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसमें चीते को नवंबर 2021 तक पुनः बसाने की योजना की गई है। चीता जो कि विलुप्त प्राय है, इस समय बहुत कम बचे हैं, तो जो कुछ बचे हैं उनको नवंबर 2021 तक फिर से बसाने की योजना केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। अगला, कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का प्रयोग करने वाला पहला देश अबू धाबी। अगला, FATF माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही चीन के झांग होंग हैं। अगला, विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह, ये उपग्रह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बनाया है और इसका नाम है वीसा वुड सैट, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, सत्य नडेला, हाल ही में चर्चा रही है माइक्रोसॉफ्ट के नए
अध्यक्ष बने हैं। इब्राहिम राइसी ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। विश्व का 5वां महासागर हाल ही में खोजा गया जिसका नाम दक्षिणी महासागर रखा गया है। इससे पहले विश्व में 4 महासागर थे, जिसमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये 4 महासागर थे। अब 5वां दक्षिण महासागर हो गया है। अगला, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में पहले दिव्यांग यात्री को भेजने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे पूछेगा, हाल ही में किस एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में पहले दिव्यांग यात्री को भेजने की घोषणा की गई है, तो वो होगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अगला, कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जून 2021 में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विदेशी श्रमिकों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। अगला, विश्व का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना है? इजराइल। अगला है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2030 तक लॉन्च होने वाले मिशन का क्या नाम है? इनविजन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को इस बार भी मनाया गया। इस बार की थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और मेजबान देश पाकिस्तान को रखा गया था। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया गया। इस बार का थीम था गिव ब्लड एंड कीप वर्ल्ड बीटिंग। इस बार का मेजबान देश था इटली। यूएसए राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच में ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ संपन्न हुई? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इजराइल के नए पीएम कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। अगला, लामू पोर्ट मांडा की खाड़ी में है, ये हाल ही में चर्चा में रहा, केन्या में स्थित है और ये हिंद महासागर में स्थित है। चीन द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। अगला, 2021 में पूर्ण चंद्रग्रहण और सुपर ब्लड मून घटना किस दिन घटित हुई? 26 मई 2021 को। 26 मई को ही बौद्ध धर्मों के लोगों द्वारा वैसाख दिवस मनाने जाने का निर्णय लिया गया है। इंपॉर्टेंट है। अगला, एवरेस्ट पर सबसे तेज गति से यानी 26 घंटे में चढ़ने वाला विश्व की पहली महिला कौन है? हांगकांग की तांग हिंग इन हंग। अगला, सिंथेटिक फैनिबिनोइड पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? चीन। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अगला है, टोक्यो ओलंपिक में भाग न लेने वाला देश? उत्तर कोरिया। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोग यूपीपीसीएस, आरओ, यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट जीएस, कंप्लीट करंट अफेयर्स, कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट गणित और कंप्लीट रीजनिंग की सबसे बेहतरीन और कंप्लीट पूरी सिलेबस की नोट्स यहीं पर उपलब्ध हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करिए, वहाँ पर आपको सैंपल दिखाया जाएगा। इस समय स्वतंत्रता दिवस ऑफर चल रहा है, 60% की भारी छूट, बहुत ही कम शुल्क में इस नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।